द्वारका नगरी में एक ज्ञानी संत निवास करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछने आते थे। एक दिन एक युवा राजकुमार उनके पास आया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में मोह की गहरी छाया थी। राजकुमार ने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे बड़े भाई ने मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। यह राज्य मेरा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसने छल से इसे छीन लिया। मैं बदला लेना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे परास्त करूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्रोध और मोह से ग्रसित होकर कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। पहले मुझे अपनी कथा विस्तार से सुनाओ। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, पिता मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन मेरे भाई ने चालाकी से उनकी वसीयत बदलवा ली और मुझे राज्य से निकाल दिया। मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। संत ने एक जलते हुए दीपक की ओर इशारा किया और पूछा, अगर इस दीपक की लौ बहुत ऊंची हो जाए तो क्या होगा? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, लौ ऊंची होने पर दीपक का तेल जल्दी खत्म हो जाएगा और वह बुझ जाएगा। संत ने कहा, बिल्कुल सही। क्रोध भी ऐसी ही अग्नि है। जब यह अत्यधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अगर तुमने क्रोध में आकर अपने भाई से युद्ध किया तो चाहे जीतो या हारो, अंततः तुम्हारा मन अशांत रहेगा। राजकुमार कुछ सोच में पड़ गया। संत ने फिर पूछा, और बताओ, जब कोई बहुत मोह में फंस जाता है तो क्या वह सही और गलत का निर्णय कर सकता है? राजकुमार ने धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, मोह में व्यक्ति अपने प्रियजनों के दोष भी नहीं देख पाता और गलत रास्ते पर चला जाता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सोचो, यदि तुम केवल राज्य के मोह में अंधे होकर अपने भाई के प्रति द्वेष रखोगे तो क्या तुम सही निर्णय ले पाओगे? राजकुमार का सिर झुक गया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और मोह ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। संत ने आगे समझाया, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित है। यदि तुम राज्य के मोह से मुक्त होकर न्याय के लिए प्रयास करोगे तो तुम्हें सही मार्ग मिलेगा। राजकुमार ने संत के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं क्रोध और मोह को त्याग कर धैर्यपूर्वक अपने अधिकार के लिए सही मार्ग अपनाऊंगा। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है। क्रोध और मोह को त्याग कर विवेक से निर्णय लो, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। राजकुमार ने संत की बातों को अपने हृदय में उतार लिया और एक न्यायप्रिय शासक बनने का संकल्प लिया। कहानी से शिक्षा। 1. क्रोध हमेशा व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है और उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। 2. मोह व्यक्ति को सच्चाई से दूर कर देता है और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। 3. शांत मन और सही बुद्धि से लिए गए निर्णय ही जीवन में सफलता दिलाते हैं। 4. श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं। यदि हम क्रोध और मोह से बचकर सही मार्ग अपनाएं तो जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं।